जय माता दी। ओम साई राम। राधे राधे सबको। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें कि आजकल जो लोग करते हैं कि किसी से जेलस हो जाते हैं कि उसके पास ये और मेरे पास ये नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए। किसी को देख के खुश नहीं होते हैं, मतलब मन ही मन उनको वो करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान जब भी देने पे आता है वो सबको देगा, किसी को थोड़ा जल्दी तो किसी को थोड़ा देर से देगा। पर हमेशा उन पर विश्वास रखो कि वो ज़रूर आपके साथ खड़े हैं। बस अपने अच्छे कर्म करते रहिए और किसी का भी बुरा मत करिए। बस यही कहूँगी मैं। अब मैं एक कहानी आपको सुनाती हूँ तो अब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कि ये कहानी मैंने भी सुनी तो मुझे बहुत टची लगी, तो मेरे को लगा आप लोगों के साथ भी इसको मैं क्यों ना शेयर करूँ। तो कहानी ये है कि एक लड़का लड़की बहन भाई होते हैं, वो एक ग्रोसरी की दुकान चलाते हैं पिछले 10 साल से। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक नए कोई दुकानदार आ गया उनके बिल्कुल सामने। उन्होंने अपनी शॉप खोल ली, ग्रोसरी की ही खोल ली। तो वो बहुत ही, जो बंदा आया था वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब संस्कारी कह लो, बहुत शांत स्वभाव का कह लो। वो बहुत मतलब ऐसा था, और हमेशा उसके मुंह पे राधे राधे रहता था कि किसी से भी मिलना है तो हमेशा हाल चाल पूछना है। और मतलब कभी भी उसके उसमें शिकस्त भी नहीं होती थी, वो उसको कभी गुस्सा भी नहीं आता था। तो ऐसे वो अपनी ग्रॉसरी की दुकान चलाने लग गया तो उसकी भी चलने लग गई काफ़ी अच्छे से। तो जो दो भाई बहन थे ना, जो 10 साल से काम कर रहे थे, उनको लगा ये तो हमारा कॉम्पिटिटर आ गया है, अब ये तो भाई हमारा काम ठप हो जाएगा इससे। तो बहुत बिजनेस में इसका लॉस होगा। तो उन्होंने क्या करा कि अपना किसी को पैसे दे के ना, किसी कस्टमर को, मतलब आपने किसी कस्टमर को बोला कि आप वहाँ पे जाके ना ये सारा सामान ना दे आओ। जैसे उसमें वॉशिंग पाउडर हो गया, सोप हो गया, दालें हो गई, राजमा हो गए, आटा हो गया, मतलब जो भी राशन का सामान होता है, ऐसे करके वो 2-2,500 रुपये का उसको जाके दे के आओ। कहो कि ये एक्सपायरी है, ये ख़राब है, इसमें कीड़े लगा हुआ है, वट जो भी। चलो जी, वो जाते हैं और उनको जाके बोलते हैं कि भैया ये हम आपसे लेके गए थे और ये देखो एक्सपायरी है और ये ख़राब है और इसमें कीड़े लगे हुए हैं दाल में, और ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ कमियां निकाल के उनको देते हैं। तो वो कहते हैं कि भैया आप तो मेरी दुकान में कभी पहले आए नहीं, तो आपने ये सामान कब लिया? तो उन्होंने बोला मैंने नहीं लिया, मेरे बेटे ने लिया है। चलो, उन्होंने फिर भी कहा कि कोई बात नहीं, आप इतने दूर से आए हो, कोई बात नहीं, मैं आपको चेंज कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली नहीं है, आपको सारा मैं नया सामान दे देता हूँ। तो उसके नौकर ने बोला कि भैया आप क्या कर रहे हो, ये तो हमारी दुकान का भी नहीं है और आपने उनको दे दिया। कह रहे कोई बात नहीं, हम भगवान हमारे को और देगा, कोई बात नहीं है, उसको उसकी चीज़ ख़राब है, हमने उसको दे दी, कोई बात नहीं। चलो जी, फिर दूसरे दिन फिर से उन भाई बहनों ने फिर से किसी और कस्टमर को भेजा कि फिर से जाके तुम ये सामान दे के आओ। तो वो फिर से सेम सामान, सोप, राशन का जो भी सामान होता है, जो भी आपको शैम्पू हो गया, ये हो गया, सब कुछ कहने लगे कि एक्सपायरी है। फिर से वो देने जाते हैं, वो फिर से उनको भैया बोलते हैं राधे राधे, बहुत अच्छे से बात बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप मैं चेंज कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप रख जाओ। वो फिर से नया सामान निकाल के देता है। ऐसे 3-4 दिन हर रोज़ ऐसे ही होता है। तो जो उसका नौकर होता है वो कहता है भैया ऐसे तो हम पूरे लुट जाएंगे, हमारी तो पूरी दुकान ही लुट जाएगी, ये क्या कर रहे हो आप? तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो बस भगवान है ना हमारे साथ, भगवान ने सबको दिया है, भगवान ही करेगा, कोई बात नहीं है। तो चलो जी, कोई बात नहीं। फिर 5वें दिन एक और फिर से कस्टमर आता है, फिर से अपना सारा सामान लेके। तो इतने में ना वो भैया निकाल रहे होते हैं उसका सामान, जो दुकानदार भैया है वो निकाल रहे होते हैं, उनका नौकर निकाल रहा होता है। वो कहता है कि एकदम से ना उससे जो सामान उन्होंने, जैसे वो ग्रॉसरी का जो लेके आए होते हैं, जो जिन्होंने वापसी दिया था, वो वाला सामान जो है उससे वॉशिंग पाउडर का ना, मतलब डिटर्जेंट वाला जो होता है वो गिर जाता है। तो एकदम से गिरता है तो वो थैली फट जाती है, तो उसमें से क्या निकलता है, सोने का सिक्का निकलता है। वो देख के एकदम से हैरान कि ये क्या। तो कहता है, मैं एकदम, वो फटाफट मालिक के पास जाता है कि मालिक मालिक ये देखो, ये सोने का सिक्का निकला है इसमें से। कह रहे अरे ये कैसे? तो उसने बोला अच्छा अच्छा, ये स्कीम होती है ना, किसी में पेन निकलता है, किसी में पेंसिल निकलती है, किसी में कोई चम्मच निकलता है, किसी में कुछ निकलता है। तो ये स्कीम निकली हुई थी कि इसमें डिटर्जेंट में कभी सोने के सिक्का भी निकलेगा। तो चलो कोई बात नहीं, और जाके चेक कर। वो चेक करते हैं, जितने भी 5-6 जो भी डिटर्जेंट के पाउडर होते हैं ना, सब में जो है सोने के सिक्के निकलते हैं। इतने में वो जो कस्टमर जो आया होता है अपना चेंज कराने के लिए, तो वो कहता है कि अरे रहने दो, ये मेरा नहीं है, ये आपका नहीं है, ये मैं गलती से आपकी दुकान पे ले आया, तो मैंने बगल वाली दुकान से लिया था, तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए। वो वहाँ पे चला जाता है, उन दो भाइयों बहन के पास चला जाता है, कहता है कि यार ये तो वहाँ पे तो ऐसे ऐसे बहुत सारे वो निकले हैं, डिटर्जेंट में से सिक्के निकले हैं।
तो उन भाई बहनों ने क्या करा, सारे के सारे अपने डिटर्जेंट के पाउडर निकाले और देखा, सबको खोल खोल के देखा, तो उसमें से किसी में से कुछ नहीं निकला। ये क्यों नहीं निकला? क्योंकि वो बेईमानी कर रहे थे, वो उसका बुरा चाह रहे थे। और वो देखो, वो बुरा नहीं चाह रहे थे, वो सिर्फ राधे राधे नाम जप रहे थे और सबको बिना कुछ कहे उनका वापस कर रहे थे, चाहे वो उनकी शॉप का भी नहीं था, फिर भी वापस कर रहे थे। पर क्या है, भगवान तो देख रहा है ना, भगवान हमेशा उनके साथ अच्छा करता है जो सबके साथ अच्छा करते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही है, मेरे सारे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे सारे फ्रेंड्स, बस किसी से कभी जेलस मत करो। भगवान सबको देता है, सबकी सुनता है, बस श्रद्धा रखो। वो कभी किसी को थोड़ी देर से तो कभी थोड़ी जल्दी देता है। बस ये मेरे से आपकी रिक्वेस्ट है। अगर आपको अच्छी लगे तो उसके लिए थैंक यू। राधे राधे, ओम साई राम, जय माता दी।